हेलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा है ना, उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। आप इनको नोट डाउन करती जाइएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, जैसे जैसे एक वीडियो देख लो, एक वीडियो की एक नोटबुक अलग बना लेना, उसमें नोट डाउन करते जाना ताकि आपको याद भी होता जाएगा और केवल आंसर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है। ठीक है ना। यदि आप ऐसे मोबाइल से याद करोगे तो आप भूल जाओगे और बार बार निकालोगे तो है ना, ऐसे याद नहीं हो पा रहा, आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आप नोटबुक में अच्छे से बना लेना फेयर कॉपी और उसमें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। देखो, और इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं लाइव भी पढ़ाऊँ। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर भी अभी कम हैं। ठीक है, ताकि मैं लाइव नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 1K होता है, मतलब 1000 होता है, 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब लाइव स्ट्रीम चालू हो जाती है लाइव। ठीक है, तो अ, अभी मैं लाइव नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो आपका सपोर्ट चाहिएगा मुझे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ। ठीक है, बेहतरीन तरीके से अच्छे से मैं लाइव पढ़ाऊँ। ठीक है, ओके। तो देखो आगे क्या है। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है? आपको पता है, मीराबाई का। ठीक है, एक ही अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार या एक से अधिक बार होती है तो वहाँ अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ बताया, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो डी वाला आंसर होगा, दात्री। ठीक है, वन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वन का पर्यायवाची आरण्य क्या है? अरण्य। ठीक है, और गिरी किसका है? तो पर्वत का है। ठीक है, अचल भी पर्वत का है, तटिनी भी पर्वत का है। देखो नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है, इस शब्द में उपसर्ग है। फिफ्थ वाला, इस शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो जो आगे लगते हैं शब्द के। ठीक है, जैसे कायरता, तो कायरता में जो ता है ये तो प्रत्यय है, इनको क्या बोला जाता है? जो पीछे लगते हैं उनको ता। जैसे इसमें कायरता, यदि ता को हटा दें तो क्या होता है? कायर होता है। तो ऐसे ही ये शब्द इसमें जुड़ा है, ता। ठीक है, तो ये प्रत्यय है, लेकिन हमको उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो आगे जुड़ता है, जैसे इसमें लिखा है बी वाला अभागा। तो अभागा तो एक पूरा वर्ड है, एक पूरा शब्द है, क्योंकि अ हटा दो आगे से तो भागा हो जाता है। भागा क्या? भागा तो एक शब्द, भागा कोई शब्द नहीं है। ठीक है, भागना एक शब्द है, ये है, लेकिन भागा कोई शब्द नहीं है। तो अभागा एक पूरा वर्ड है, एक पूरा मीनिंग देता है। ठीक है, खंडित, खंडित में क्या है? खंडित में खंडित में भी कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, यदि ख हटा दो स्टार्टिंग का तो इंडित क्या शब्द का नहीं है, तो मतलब तत्लीन आएगा। तो इसमें उपसर्ग क्या है? तत्। क्या? ये वाला, ये जो है ना, ये तत्। तत् फिर धन हो जाता है और फिर हो जाता है लीन, है ना। तत् लीन मतलब त और फिर हो जाता है तत्लीन। ठीक है, तदलीन है, सो तत् तत् प्लस लीन तो क्या हो जाएगा? मतलब उपसर्ग किस में है? तो तल्लीन डी वाले में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, दुखिया शब्द में प्रत्यय लगा है। तो देखो अब ये प्रत्यय आया, तो प्रत्यय कहाँ होते हैं? जो प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। ठीक है, तो दुखिया शब्द में प्रत्यय लगा है, तो दुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो देखो, दुख धन ईया, क्या हो जाता है? दुख धन ईया, तो दुखिया हो जाता है ना। तो ईया क्या है? पीछे लगा ये ईया शब्द, ईया। तो ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दोहा और रोला से मिलकर बनने वाला छंद है। दो, ये आता है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में आता है, पूछा जाता है अक्सर, याद रखना। दोहा और रोला से मिलकर बनने वाला छंद क्या कहलाता है? कुंडलियाँ। क्या कहलाता है? कुंडलियाँ। बी वाला, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? तो उदाहरण है माता और पिता। ऐसे याद रख लो, जिसमें योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? जैसे माता और फिर अपन लिखते हैं पिता। क्या लिखते हैं? पिता, ये लिखा अपन ने माता, ये योजक चिन्ह इसको बोला जाता है। ये जो लगा है ना, ये इसको ऐसे इसको बोला जाता है। तो माता और पिता, ये है ना, माता पिता। तो ये जो योजक चिन्ह जिस शब्द में आता है उसमें द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये आपको ऐसे समझ के याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका मतलब आप अटेम्प्ट कर लोगे आराम से, पासिंग मार्क्स तो आप आराम से ले आओगे। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आगे।
जिस शब्द से किसी कार्य ये जिस शब्द से किसी नाइन्थ है, जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से कार्य का होना पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? मतलब नाम किसी का, सॉरी, नाम किसी का भी, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। और सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ, पर इतना टाइम नहीं है, आपको पता होगा, आप अब 8th में हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ, चलो। क्रिया, क्रिया में एग्जाम्पल है चढ़ना, पढ़ना, उठना, बैठना। संज्ञा में क्या है? संज्ञा में आपको पता ही है, आप किसी का भी नाम ले लो, रवि, फिर एक स्थान का नाम बता दो, शाहजहाँपुर, है ना, और एक वस्तु का नाम बता दो, किसी का भी टेबल। विशेषण में जो विशेषता बताते हैं, तो विशेषण में क्या है? विशेषण में अच्छा, काला, सफ़ेद, है ना, और ईमानदार, है ना, और आदर्श, है ना, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मीठा, खट्टा, कड़वा, ये सब सारे विशेषण। सर्वनाम में उन्हें, मुझे, उन्होंने, तुम, है ना, हम, ये क्या है? ये सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निर्मला पुस्तक के लेखक हैं, तो निर्मला पुस्तक के लेखक है प्रेमचंद जी, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। क्या कहते हैं? डी वाला। लेकिन जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो ईश्वर पे विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी वाला। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आप लिख लेना, क्या? जो ईश्वर पे विश्वास करता है अ, उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं, ठीक है। सॉरी, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आगे। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घबरा जाना। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इधर देखो, चलो आगे। कर्कश शब्द का शुद्ध अर्थ निम्नलिखित में से है। कर्कश का शब्द शुद्ध अर्थ क्या है? चटकने वाला बर्तन, ए वाला। जागरण शब्द का विलोम शब्द होगा निद्रा। क्या होगा? निद्रा। बच्चों मैदान में जाकर खेलो, वाक्य का प्रकार है, क्या है? आज्ञावाचक। मतलब आज्ञावाचक कैसे? क्योंकि ये आज्ञा दी जा रही है, क्या बोल आपको, मतलब एक आदेश दिया जा रहा है। जब भी आदेश दिया जाए किसी शब्द में कि वहाँ जाकर ये करो, लिखो, पढ़ो, खेलो, कूदो, ठीक है, वहाँ पे आज्ञावाचक, ठीक है, मतलब आपको आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अब इंग्लिश का है, ठीक है, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। द राइम, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो ना इंग्लिश में या किसी भी सब किसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना आप, है ना। आप लाइक नहीं करते, मैंने देखा है, आप केवल व्यूज़ बढ़ जाते हो, लाइक आता ही नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ जस्ट खोलें ही सही और लाइक कर दें, क्योंकि आप रोज़ पढ़ते हो तो ध्यान रखना, ठीक है। और जिसको भी शेयर करो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे उससे और अच्छे वीडियो बनाने में हेल्पफुल हो, ठीक है। मैं आपके और अच्छे वीडियो बना सकूँ, क्योंकि आपकी लाइक से और आपके व्यूज़ से ही मैं अच्छे वीडियो बना पाता हूँ और आपको उतना अच्छा समझा पाता हूँ। और यदि आप यही नहीं करोगे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा, है ना, ठीक है। मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा, मैं बंद कर दूँगा पढ़ाना, और कि ये होगा लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। द राइमिंग, और मैं बिल्कुल आपको गलत बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं बिल्कुल सही ही बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि यूट्यूब वाले तो गलत बताते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज़ को कम से कम 2 से 3 बार देखता हूँ कि ये सही है कि गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना। तो इसमें ना बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। तो मैं सारे कंफ्यूज बिल्कुल आपको बिल्कुल सही एक एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि कुछ भी बस अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने तो वैसे ही बना दी वीडियो, नहीं। मैं खुद को भी अपने खुद के नॉलेज को भी बढ़ाना चाहता हूँ और आपको सही चीज़ देना चाहता हूँ, ठीक है। एजुकेशन में झूठ नहीं होता है ना। तो बिल्कुल जो करते हैं लोग, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ठीक है, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि मैं और आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। ये सब बोलते हैं, है ना,
लेकिन आप ऐसा करके देखें, फिर देखना मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें हो गई। 17 17 देखो, वन वन हु कट्स हियर एज, तो एक व्यक्ति है जो बाल काटता है, उसे क्या कहते हैं? बार्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्बर। वुड कटर लकड़हारे को कहते हैं, है ना। फार्मर किसान को कहते हैं। गोल्ड स्मिथ किसको कहते हैं? गोल्ड स्मिथ सुनार को कहते हैं। गोल्ड स्मिथ किसको कहते हैं? सुनार को कहते हैं। ये सुनार को कहते हैं, किसान को कहते हैं, लकड़हारे को कहते हैं, और नाई को कहते हैं ये। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखो आगे, तो ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। चलो, टाइम एंड टाइड, तो समय और प्रवाह, समय और प्रवाह, है ना। वेट फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते हैं, तो वेट आएगा। क्या आएगा? वेट। ठीक है, यहाँ पे वेट्स नहीं आएगा। यदि यहाँ सिंगुलर होता ना, सब्जेक्ट क्या होता? सिंगुलर। यहाँ पे दो हैं, समय और प्रवाह, तो यहाँ पे वेट आएगा। WIT, बी वाला आंसर राइट होगा। ही डाइड मलेरिया, तो यहाँ पे आएगा ऑफ। क्या आएगा? ऑफ। ऑफ क्यों आएगा? हमेशा याद रखो, जब बीमारी, किसी भी डिसीज़ की बात की जाए, बीमारी डिसीज़ जो होती है उनकी बात की जाए, तो वहाँ पे ऑफ आता है। यहाँ पे ही ये सब मत कर देना, ही डाइड फ्रॉम मलेरिया, वो मलेरिया से मर गया, ऐसा नहीं। जब भी किसी भी कैंसर है, मलेरिया है ना, टीवी है, ऐसी जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो भी बीमारियाँ डिसीज़ होती हैं, उनमें ऑफ लगता है कि वो ऑफ। ऑफ ऑफ मलेरिया, मलेरिया से मरा। ऑफ कैंसर, कैंसर से मरा। ऑफ ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई। ठीक है, तो ऑफ आएगा, बी वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, ये समझ के करना। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो आपने यदि ध्यान से सुना और समझा, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का, और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे एग्जाम। ठीक है, देखो नेक्स्ट 20 है, यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। तो क्या आएगा? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ का मतलब होता है यदि। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनलेस भी आ सकता था, लेकिन कब आता? जब ये डू नॉट नहीं होता। ये जब ये डू नॉट नहीं होता, जैसे ये ऐसा होता, यू वर्क, कौन नहीं होता? ये ऐसा होता, मान लो ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ पे डू डू नॉट होता ही नहीं, ये ऐसा होता, यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पे आता अनलेस। क्या आता? अनलेस। लेकिन यहाँ पे डू नॉट है, डू नॉट है, तो यहाँ पे आएगा इफ। ठीक है, समझना ये बात। ठीक है, बहुत ज़रूरी है समझना। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बेड, मैंने बताया था पहले, पहली जो पिछली वीडियो में बताया था, बेड का सुपरलेटिव डिग्री क्या है? वर्स्ट है। मुझे नहीं पता था ये आएगा, पर मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो इस तरह से जो आप ये समझोगे ना, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे कैसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, मैं कहता ही नहीं आपको कि ऐसे के जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे के वैसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन मैंने जो समझाया है, यदि वो आपने ईमानदारी से समझा है, तो आप कर लोगे अच्छे से। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री तीन प्रकार की होती है, फिर से बता देता हूँ। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जो बेड है वो सुपर पॉजिटिव डिग्री है, और बेड के बाद आती है वर्स। वर्स, वर्स ये रही वर्स नीचे, तो ये है ये है कॉम्पिटिटिव डिग्री बेड की। बेड की ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, और ये कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा पूछा हमसे? उसने सुपरलेटिव पूछा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, इज द साइलेंट लेटर इन जज, तो जज जो वर्ड है, इसमें साइलेंट लेटर हमको बताना है, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं जज, हम क्या बोल रहे हैं? जज, है ना। तो डी नहीं आ रहा है, मतलब हम डी का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, तो डी साइलेंट लेटर हो जाएगा। तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला, बी, ये वाला। ठीक, चलो आगे देखो, इन द वर्ड अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल द सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स प्रत्यय को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय, और प्रीफिक्स किनको बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं उपसर्ग को। मैंने अभी बताया था उधर हिंदी में, प्रीफिक्स क्या होते हैं? उपसर्ग। ठीक है, और सफिक्स प्रत्यय, तो उपसर्ग जो आगे लगते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा उसने? सफिक्स, सफिक्स मतलब प्रत्यय। तो प्रत्यय, अनग्रेटफुल में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब सफिक्स क्या है? तो फूल है। क्या है? फूल। लेकिन इसी में पूछे कि प्रीफिक्स बताओ, तो अन है। क्या है?
अन, लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, अभी हमसे पूछा है केवल सफिक्स, तो है फुल, क्या आएगा फुल, तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। और यदि वो पूछता, क्या पूछता, प्रीफिक्स पूछता, तो हम बताते अन, है ना, अन प्रीफिक्स पूछता तो, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो आगे। इट हैज़ बीन रेनिंग 10 o'clock दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा हो रही है 10 बजे से। तो ध्यान रखना, सिंस और फॉर में कंफ्यूज होते हैं, ये पूछा जाता है। तो सिंस कहाँ आता है, जहाँ पे सिंस वहाँ आता है जहाँ पर स्टार्टिंग, मतलब हमको स्टार्टिंग पता हो, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग पता हो, जैसे 10 बजे से, 2 बजे से, सोमवार से, है ना, 2011 से, या फिर 3 बजे से, ऐसे जो पॉइंटिंग पॉइंटिंग टाइम होते हैं कि इतनी बजे से, मतलब आपको स्टार्टिंग टाइम पता होना चाहिए कि वो काम कब से शुरू हो रहा है। जैसे इट हैज़ बिन रेनिंग, वर्षा वर्षा हो रही है, तो कब से हो रही है भैया, 10 बजे से। इस सुबह कब से हो रही है, 10 बजे से, तो यहाँ पे पता है कि 10 बजे से हो रही है ना, 10 o'clock हो रही है, तो यहाँ पे आएगा सिंस। लेकिन ऐसा होता है कि इट हैज़ बिन रेनिंग 2 hours दिस मॉर्निंग, मतलब वर्षा हो रही है 2 घंटे से, तो यहाँ पे हमें टाइम नहीं पता है कि कितने, 2 घंटे, अब पता नहीं कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पे आएगा फोर, है ना, यहाँ पे क्या आएगा फोर। जब आपको ऐसा बताया जाए कि 2 घंटे से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 4 दिन में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, तो यहाँ यहाँ आता है फोर। लेकिन आपको स्टार्टिंग टाइम बताया जाए, स्टार्टिंग टाइम जैसे, स्टार्टिंग जैसे सोमवार से, है ना, 10 बजे से, 3 बजे से, कल से, है ना, ये ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए। कल से अब देखो, कल भी एक अलग जाएगा, ड्यूरेशन बताए, मतलब कल एक फोर में आएगा कल, तो ठीक है। तो जब भी आप स्टार्टिंग टाइम बताया जाए तो सिंस आता है, और यदि आपको ड्यूरेशन बताई जाए कि इतनी देर में इतना हुआ, 3 घंटे में, 2 घंटे में, तो यहाँ आता है फोर, ठीक है, समझना, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, यहाँ पे दूसरी तरह से भी वो उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, देयर इज़ नॉट वाटर इन द लेक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये आएगा फ्यू। तो तालाब में पानी नहीं है, तो तालाब में कुछ भी पानी नहीं है, कुछ भी पानी नहीं है, तो फ्यू आएगा। देर इज नॉट फ्यू वाटर इन द लेक, ठीक है। तो क्या आएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। वन हु गैदर्स टू हियर ए लेक्चर इज, वन हु गैदर्स टू हियर ए लेक्चर इज, मतलब एक व्यक्ति है जो एकत्रित एकत्रित करता है, या एकत्रित होते हैं, टू हियर सुनने के लिए, एक लेक्चर इज, तो वो कौन है, मतलब एक व्यक्ति है जो लेक्चर देता है, लेक्चर सुनाता है ना, वो कौन है, तो वो स्पीकर है, कौन है, स्पीकर, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, स्पीकर, है ना। वन हु गैदर से इकट्ठा करता है, टू हियर सुनाने के लिए, ए लेक्चर एक भाषण सुनाने के लिए, तो वो कौन है, स्पीकर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आगे देखना। 27 है, महाभारत वाज रिटन बाय, तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी, वेद व्यास की, ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अब द आएगा, क्या आएगा, द। द क्यों आएगा, द इसलिए आएगा क्योंकि कोई भी चीज़ यदि यूनिक होती है, क्या होती है, यूनिक, दुनिया में एक होती है कोई सी भी चीज़, तो वो उसके आगे द लगता है। और एक एक ग्रुप्स के लिए भी लगता है, जैसे द बॉय, द बॉयज़, मतलब लड़के, है ना, तो ये एक तरह से ग्रुप्स को बता रहा है, द बॉयज़, है ना, इस तरह से वहाँ दा लगता है, ठीक है। और एक जगह कहाँ लगता है, जो कोई दुनिया में एक होती है, कोई सी भी चीज़ एक होती है, वहाँ लगता है, जैसे द ताजमहल, ताजमहल दुनिया में एक ही है ना, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे और गीता, तो यहाँ पे भी गीता एक ही है पूरे भारत में, है ना, भगवत गीता, तो यहाँ पे क्या आता है, द गीता। ऐसे ही महाभारत भी एक ही है, तो यहाँ क्या आएगा, द महाभारत। अब रामायण भी एक ही पुस्तक है, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, द रामायण, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द अपोजिट जेंडर ऑफ मेन इज, तो हमको मनुष्य मेन का हमको अपोजिट जेंडर बताना है, मतलब मेन, मेन का हमको बताना है विपरीत शब्द, विलोम शब्द, तो मेन का क्या होगा, वुमेन, क्या हो जाएगा, वुमन हो जाएगा, है ना, आदमी का औरत हो जाएगा, वुमन हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड चीप, तो एंटोनिम क्या होते हैं, एंटोनिम को ही अपोजिट वर्ड बोला जाता है, याद रखना। एंटोनिम कहाँ पर है, ये रहा एंटोनिम, ये जो ये लिखा है ना ऊपर, ये द एंटोनिम ऑफ द वर्ड चीप इज,
तो एंटोनिम मतलब विपरीत शब्द हमको बताना है चीप का। अब चीप मतलब क्या होता है? सस्ता। तो इसका उल्टा क्या होगा? महंगा। तो महंगे का क्या होगा? कॉस्टली। ए वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, चलो देखो आगे। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बेंच। हमको बेंच का बहुवचन बताना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जब भी हमको बहुवचन बनाए तो हम कैसे बनाते हैं? शब्द के पीछे वर्ड के पीछे क्या आना चाहिए? या तो शब्द के पीछे क्या आ रहा हो? एस आ रहा हो, या डबल एस आ रहा हो, या सी एच आ रहा हो, या एक्स आ रहा हो। तो यदि उसको हमको प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो उसके पीछे क्या लगा देंगे? ई और एस लगा देंगे। और यदि इनमें से कोई सा भी वर्ड उसके पीछे नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? केवल एस लगा देंगे। ये समझने वाली बात है, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बेंच। बेंच क्या आ जाएगा? ई एस लगा दो बस इसके पीछे, तो क्या आता है? बेंच। चलो देखो आगे। अब नेक्स्ट है आगे देखो। अब द स्टेट बोर्ड ऑफ एमपी इज, है ना? तो एक मिनट ये करते हैं अपन, चलो ठीक है, ये कर लेते हैं, चलो जल्दी से। द स्टेट बोर्ड ऑफ एमपी इज, तो आप ये दोनों के लिए हो जाएगा, है ना? इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम के, ठीक है। तो मैं इंग्लिश मीडियम को बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम आप देख लेना, ठीक है। चलो मैं इंग्लिश मीडियम से देख रहा हूँ, आप ये कर लेना नोट डाउन, ठीक है। द स्टेट बोर्ड ऑफ एमपीज, है ना? मतलब मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? ठीक है, स्टेट बोर्ड ऑफ एमपी कौन है? स्टेट बोर्ड ऑफ एमपी इज मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी। तो मैना है, ईगल है, या फिर पैराडाइज फ्लायर कैचर है, या फिर पिजन है। तो कौन है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी? कौन है बताओ जल्दी से? दूधराज। कौन है? पैराडाइज फ्लायर कैचर, ठीक है। विच रिवर इज विच रे विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ एमपी। तो कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है ना? विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ एमपी। तो शिप्रा, नर्मदा, या बेतवा, या फिर पार्वती। तो क्या आएगा? बी वाला, नर्मदा, ठीक है। आगे देखो। नेचुरल सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह सैटेलाइट कौन है? उपग्रह द सन, वीनस, मून, या स्टार। तो मून। क्या आएगा? मून, चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे। विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नोन फॉर द अर्थक्वेक। तो किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो आपको पता है, देखो नेक्स्ट। विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नोन फॉर द अर्थक्वेक। तो किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो जापान में। किस में आते हैं? जापान में, ठीक है। तो हमारा आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? सी वाला, जापान में, ठीक। अब नेक्स्ट देखो। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पाकिस्तान नहीं, नेपाल नहीं, बांग्लादेश या इंग्लैंड। तो इंग्लैंड नहीं है, ठीक है, इंग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट देखो आगे। हाउ 36 है। हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ। तो शुद्ध जल या पीने का पानी जो है वो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है? तो 3% है, लगभग 2.5 है, 2.5 है। लेकिन वो 3 में आ जाता है, ठीक है। 3 के अंदर जब भी 5 हो जाते हैं ना, पॉइंट के बाद 5 या 6, 5 से ऊपर, तो हम उसको अगला नंबर बढ़ा देते हैं, 3 पे कर लेते हैं, 3 पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। चलो आगे देखो। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट है, क्या है? जंगल। क्योंकि जीव कहाँ रहते हैं? प्राणी जो रहते हैं, एनिमल्स, वो कहाँ रहते हैं? जंगल में। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ पर है? जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट, है ना? ओशन नहीं है, और ग्लेशियर्स भी नहीं है, रिवर्स भी नहीं है। फॉरेस्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखो। द हेविएस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ इज। तो पृथ्वी का सबसे भारी जंतु, भारी हैवीएस्ट, कैमल है,
या फिर एलिफेंट या फिश या ब्लू व्हेल, क्या आएगा? ब्लू व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डीडीटी कॉजेज, डीडीटी के कारण क्या होता है? तो डीडीटी के कारण वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। बी वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो 1980, 1980, 1980 में। कब? 1980 में की गई थी। भा किसकी किसकी स्थापना? इंडियन गवर्नमेंट इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना है ना। तो कब की गई थी? 1980 में। चलो देखो नेक्स्ट, ये तो जीके है, ठीक है, जीके पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। इन कोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स आर, तो कोसिस्टम इन इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स आर, पर्यावरण में हरे पौधे क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर होते हैं। ए वाला आंसर राइट होगा, ठीक। डिसीज कोज्ड बाय एयर पोल्यूशन आर, वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम बताओ। तो वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम हैं ए वाला, निमोनिया और मलेरिया, निमोनिया और मलेरिया, ठीक है, ए वाला आंसर। विच गैस मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्यूटेन, कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 44, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, कितनी? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड विथ, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भैया? तो किससे संबंधित है बताओ जल्दी से। हाँ, वन संरक्षण से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्या आएगा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, ठीक है। वन संरक्षण संबंधित, क्यों चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? वनों को बचाने के लिए, है ना, इसलिए वनों को काटा जा रहा था तो उनको बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट देखो आगे, 46 है, विच एनिमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डिजर्ट, तो किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है बताओ? केमल को, सबको पता है मरुस्थल में क्या होते हैं? केमल तो होते हैं, ऊंट, ठीक है। द लार्ज 47 है, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट, ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, ये पूछा जाता है, बहुत बार आया है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन डिड चाइना इन्वेड इंडिया, व्हेन डिड चाइना इन्वेड इंडिया, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो कब किया था? ये गलत है, ठीक है, ये नहीं आएगा। कब किया था? 1962 में, 1962, 1962, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आगे, विच ओशियन, 49 है, 49 क्वेश्चन है, विच विच ओशियन इज सिचुएटेड इन द साउथ इंडिया, तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है साउथ इंडिया में? तो हिंद महासागर है, कौन सा है? हिंद महासागर, ठीक है, सी वाला आंसर राइट होगा। तो अब ये तो सबको पता है 50, तो हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने, किसने बनाया था? शाहजहां ने, ठीक है। किसकी याद में बनाया था, किसकी याद में बनाया गया था? तो उनकी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनाया गया था, ठीक है, मुमताज़ बेगम की याद में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, ये समझ समझ के करोगे ना तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे क्वेश्चन, एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, आप हो जाओगे, ठीक है। 51, इन विच गेम द टर्म गुगली यूज्ड, तो किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग होता है? तो क्रिकेट में, क्रिकेट में कैसे होता है? क्रिकेट में बॉल के फेंकने का तरीका है ये, क्रिकेट में बॉल के फेंकने का तरीका, उसको बोला जाता है गुगली, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन
एयर पोल्यूटेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, एयर पोल्यूटेंट नहीं है। तो जो वायु को प्रदूषित नहीं करता है कौन सा है, जो वायु को प्रदूषित नहीं करता है, कौन नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वायुमंडल में होती ही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही है, क्योंकि हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो वायु वायु प्रदूषण कौन नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया और ऑक्सीजन ये क्या है, वायु प्रदूषक हैं। ठीक है, ये क्या है, वायु प्रदूषक है, एयर पोल्यूटेंट है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। द नंबर ऑफ वेदास आर, वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से नाम बताओ उनके, नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं बता देता हूँ, 3 मैं बता देता हूँ, एक आप बताना, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामदेव और एक और है, चलो मैं बता देता हूँ, अथर्ववेद। ठीक है, 4 प्रकार के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामदेव, अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद होते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना आप। ठीक है, ऋग्वेद, और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, ये नॉलेज की बातें हैं। ठीक है, ये इस तरह से पूछे जाते हैं, ये बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, द एज डिसाइडेड फॉर वोटिंग इज, तो मताधिकार के लिए निर्धारित आयु कितनी है, कितने कितने साल में वोट देने जाते हैं, 18 ईयर्स, 18 साल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। विच गैस इज रिलेटेड टू भोपाल ट्रेजेडी, तो किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें ली थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या आएगा, ये गलत है, मिथाइल आइसोसाइनेट ये वाला आंसर। एम से हो जाएगा मिथाइल, आई से आ जाएगा आइसो, सी से आ जाएगा साइनेट। ये गैस का नाम है। ठीक है, जो गैस वो लीक हुई थी भोपाल में। चलो नेक्स्ट देखो, 56 है, किस आधार पर मध्य प्रदेश, ऑन विच बेसिस मध्य प्रदेश इज कंसिडर्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो किस आधार पर मध्य प्रदेश राज्य भारत का दूसरा बड़ा राज्य है ना। तो किस दृष्टि से वो दूसरा बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो आगे। और पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरा कौन सा है, हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें आएगा एरिया। ठीक है, एरिया आएगा, पॉपुलेशन नहीं है, इंडस्ट्री भी नहीं, नॉन ऑफ दीज। कौन सा आएगा, एरिया। एरिया की दृष्टि से हमारा जो मध्य प्रदेश है वो सेकंड स्टेट पे है। ठीक है, दूसरा राज्य है। नेक्स्ट देखो, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे, तो किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को, लगा है राइट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ कैश क्रॉप, निम्न में से कौन सी नकदी फसल है, नकदी फसल किसे कहते हैं, जिनको नकदी फसल उन्हें कहते हैं, कैश क्रॉप किसने कहते हैं, कैश क्रॉप उनको कहते हैं जिनको हम खाते नहीं हैं, जिनको हम खाने में प्रयोग नहीं करते हैं, केवल हम पैसा मनी कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं, जैसे कपास है, सोयाबीन है ना। इनका क्या उपयोग होता है, इनको हम खाते नहीं हैं। ठीक है, इनको खाते नहीं, इनसे हम मनी अर्न करते हैं। ठीक है ना। इनको बोला जाता है नकदी फसल, मतलब कपास क्या है, नकदी फसल है, जबकि चावल, गेहूं ये कौन सी फसल है, ये खाद्यान्न फसल है। कौन सी फसल है, खाद्यान्न फसल है। पूछा जाता है, ये ऐसा पूछ ले आपसे, खाद्यान्न फसल बताओ निम्न में से। ठीक है, तो खाद्यान्न फसल भी होती है जिनको हम खाते हैं। ठीक है, और नकदी फसल किसे कहते हैं, जिनको हम बेचने के लिए उपयोग करते हैं, वो नकदी फसल होती है। ठीक है, तो अभी इनसे हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, कॉटन। कपास को हम बेचते हैं। ठीक है, राइस भी खाते हैं, ग्राम भी खाते हैं, और वीट भी हम खाते हैं। नेक्स्ट देखो आगे, द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का 29वां राज्य कौन सा, स्टेट कौन सा है, तो तेलंगाना। कौन सा है, तेलंगाना। जिसकी राजधानी क्या है तेलंगाना की, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, कहीं से भी सर्च करना, कहीं पर भी, और मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, चलो, हाउ मैनी सीट्स डज एमपी, मुझे इससे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा है पूरा। ठीक है, मुझे आता है आंसर, मैं बता सकता हूँ आपको, पर मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, 60,
हाउ मेनी सीट्स डज MP स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव? मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी सीट्स डज MP स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव? तो 270 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 270। 270 सीट्स हैं, ठीक है, MP में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलो नेक्स्ट देखो आगे। द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड इज? मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्या कहलाती है? पिट्यूटरी। क्या कहलाती है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कहलाती है। 62 देखो, इन विच पार्ट ऑफ एटमोस्फियर ओजोन लेयर इज फाउंड? ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में होती है। समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फियर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 63 है, ऑन विच डेट डे एंड नाइट बिकम इक्वल ऑन द अर्थ? तो किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को 21 मार्च को डे और नाइट इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, द 64 देखो, फिनोमिनॉन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड? कहने का मीनिंग ये, सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन। क्या कहलाती है? डिस्पर्शन, ठीक है। डिस्पर्शन कहलाती है। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाती है? डिस्पर्शन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज? तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हमको बताना है, स्रोत बताना है। तो क्या है? आलू, गेहूं, चावल या मक्का, पोटैटो, व्हीट, राइस एंड कॉर्न। बी वाला आंसर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियल इज? नीला थोथा का सूत्र बताओ। तो कॉपर सल्फेट, डी वाला, कॉपर CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट H2O, ठीक है, कॉपर सल्फेट। और ये है हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसे बोला जाएगा, इसको पूरा क्या बोला जाएगा? कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये लिख लेना आप नाम, कभी वो नाम पूछ ले आपसे, ठीक है, इसलिए नीला थोथा का, ठीक है, विट्रियल का। नीचे देखो 67, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड? मतलब दही में, कर्ड में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन? अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो ऑल ऑफ दीज में होता है। उपरोक्त सभी में, ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन रस्ट इज? तो कहने का मतलब है, लोहे पर जो जंग लगती है, जंग लगने का फॉर्मूला क्या है? तो Fe2O3 XH2O। यहाँ पे जो एक्स आया ना, एक्स, वो एक्स क्या है? वो एक्स जल की संख्या है, कि यहाँ पे एक्स की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह पर, ठीक है। तो Fe2O3 आप तो ये याद रखो, और XH2O, ठीक है, Fe2O3 XH2O, ये फॉर्मूला याद कर लेना है, पूछा जाता, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये। चलो, टेम्परेरी मैग्नेट इज मेड अप बाय? अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है? नर्म लोहे का, ठीक है। और नर्म लोहे का आयरन सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है, ठीक है। और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? तो स्थायी चुंबक है ना, स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? देखो मैं बताता हूँ, स्थायी चुंबक आपका बनाया जाता है स्टील का। किसका बनाया जाता है? स्टील का स्थायी चुंबक। लेकिन हम स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? स्टील का। और अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन नोटबुक में अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फुल नेम ऑफ एलईडी? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा? बी वाला, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल? कोशिका की समस्त जैव क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक।
न्यूक्लियस कौन करता है? न्यूक्लियस। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म भी नहीं करता है, सेल वॉल भी नहीं करता, ऑल ऑफ दिस नॉट न्यूक्लियस आएगा, क्या आएगा? केंद्रक आएगा। नेक्स्ट देखो, ये है 73 वाला। डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट इज यूजुअली, बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः होता है, किधर होता है? तो हमेशा याद रखो माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर, है ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस किसकी तरफ जाता है? प्लस की तरफ जाता है, तब जाके करंट बनता है या करंट प्रवाहित होता है किसी चीज में। ठीक है, माइनस से प्लस में जाता है तब। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस है। तो निम्न में से बताओ ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो मीथेन नहीं है, मीथेन नहीं, ये गलत आ रहा है ना। एक मिनट देखना, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, समझना ध्यान से। ठीक है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस गैस नहीं है? तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस, जबकि मीथेन और ये गलत लगा है। ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, याद, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज 75, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। 76, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर हेल्दी आइज, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्टम नेत्र देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर राइट हो जाएगा। ठीक है, द मेन ऑफ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। क्या है? मीथेन। ठीक है, ये हटाने दो, मीथेन आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो आगे, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम बताना है हमको। तो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? खाने का सोडा, और इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना, ऐसे पूछ सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, तो याद रखना क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, NaHCO3, ये है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये सोडियम होता है, इसको सोडियम बोला जाता है, बाय कार्बोनेट। ठीक है, खाने, इसका सूत्र बता रहा हूँ मैं इसका। ठीक है, हाँ याद रखना। ठीक है, ये भी लिख लेना नोटबुक में, ऐसे ही नहीं कि बस ठीक है हाँ समझ गए, लिख लेना, लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन, तो मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली वस्तु कौन सी है? सोडियम है। क्या है? सोडियम, जो अभी हमने पढ़ा था उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na, सोडियम। ठीक है, जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो यदि उसको बाहर निकाल लेंगे तो वो आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेते हैं? सोडियम धातु जो है वो आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पीचर प्लांट इज अ टाइप ऑफ, घटपर्णी क्या है बताओ? पैरासिटिक है या सिम्बायोटिक है या फिर सेप्रोफिटिक है या फिर इंजेटिवर्स है? तो क्या है? इंजेटिवर्स है, इंजेटिवर्स है, कीट भक्षी है। क्या है? कीट भक्षी है, डी वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ कंप्लीट। ठीक है, मैं आपकी तैयारी बिल्कुल करवाता रहूँगा, अच्छे से तैयारी करवाऊँगा आपकी। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और आपको जो भी कुछ पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। ठीक है, जो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, और डाउट, जो भी आपको डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि मैं आपका लाइव क्लास ले सकूँ, मैं आपको बोर्ड पर अच्छे से लाइव पढ़ा सकूँ। ठीक है ना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है अभी। ठीक है, इसलिए आपको इसको सेशन को, ये जो मैंने वीडियो बनाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स, सभी परिवार, दोस्तों को, सभी को, जो भी आपसे कनेक्टेड है, जो भी आपसे मिलते हैं, है ना, उनको सभी को आप शेयर इसे करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और इनको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।